अब क्या हुआ, पहले इंटरसेक्टिंग किया, इसको नजर आया कि यार अगर एक बार काट रहा हूं तो एक पिज्जा मिल रहा है। पिज्जा का मतलब सॉल्यूशन रखिएगा, सॉल्यूशन मतलब पिज्जा रखिए, सॉल्यूशन का मतलब पिज्जा। एक बार आपस में कट कर रहा हूं तो मुझे एक पिज्जा मिल रहा है। अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं, अब क्या करता हूं कि एक ही लाइन पर, उसी लाइन पर चलने लगता हूं। जब उसी पर चलूंगा तो बार बार कट होगा, इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, तो मुझे बहुत सारे पिज्जा मिलेंगे। अब एक बार कट किया तो एक मिला पिज्जा इसको, अब उसी लाइन पर ही चलने लगा, इसके बहुत सारे हो गए। अरे वाह, अब बहुत सारे, लो पिज्जा लो पिज्जा लो पिज्जा लो पिज्जा, अब इतना पिज्जा मिलने लगा। अब जो ज्यादा पिज्जा मिले इसका हालत खराब हुआ, और जब हालत खराब हुआ तो बेचारा क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इतना लगाव था बेचारे में, अब लगाव क्या हो गया, ये अलग हो गया। और जब अलग हो गया तो बन गया पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या, नो सोल्यूशन। अब बेचारे के पास इतना पिज्जा हो गया, अगला समय ऐसा आया कि उसके पास पिज्जा ही नहीं थे। इसलिए जब आपके पास पैसे आने लगे तो ऐसा मत करिए कि और ही बढ़े। और हेलो, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। ध्यान समझेंगे, अगर यहाँ आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आगे चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले लेसन के बारे में जानते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसी लेसन के नाम में ही सारा का सारा चैप्टर लिखा गया है। क्या लिखा गया है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जिसका पावर 1 हो। इक्वेशन का मतलब होता है कि उसमें बराबर का चिन्ह आना चाहिए। जो भी आपको इक्वेशन चिन्ह मिलेगा उसमें बराबर का चिन्ह आपको आएगा, बराबर के इधर भी कुछ नंबर होंगे और बराबर के इधर भी कुछ ना कुछ नंबर होगा। ठीक। तीसरा है इन टू वेरिएबल। हमने वेरिएबल बताया था कि ऐसे नंबर जो ए बी सी डी एक्स वाई जेड होते हैं वो सारे वेरिएबल होते हैं। इसमें कितने वेरिएबल आएंगे, इसमें 2 वेरिएबल आएंगे। क्लास 8 तक हमने पढ़ा था कि केवल 1 वेरिएबल हमने y का मान x का मान निकाला था, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, इसमें आपको 2 वेरिएबल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हैं देखते हैं। a1x b1y प्लस c1 = 0। इसका सिंपल डिफिनेशन क्या बनाएंगे आप कि इन इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1, जहां पे आपका वेयर a एंड b एंड c, a b एंड c आर रियल नंबर। जो भी आपके a b c होंगे तीनों के तीनों रियल नंबर होंगे। लेकिन एक कंडीशन और है कि इसमें a एंड b आर नॉट जीरो बोथ, दोनों को जीरो नहीं कर सकते हैं आप। ए को और बी को दोनों को जीरो नहीं कर सकते, नहीं तो सवाल ही खत्म हो जाएगा, इक्वेशन ए ऐसे खत्म हो जाएगा। आते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है, अब इसमें क्या है कि ये a1 क्या है, x क्या है, b1 क्या है, y क्या है, c1 क्या, देखिए यहाँ पे a1 लिखा है, a2 लिखा है, b1 लिखा है, b2 लिखा है, c1 लिखा है, c2 लिखा है। इसका मतलब ये है कि नाम तो देखने में सेम है पर नंबर भी अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। a1 a2 मतलब ये अलग अलग है, लेकिन इस x में और इस x में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो वहां पे x होगा वो यहाँ भी x होगा, जो यहाँ y होगा यहाँ y होगा, जो यहाँ c होगा, इसका नंबर बदला जा सकता है। ठीक है, ये होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसमें 3 मेथड सॉल्यूशन के, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम 3 चीजें पढ़ेंगे। पहला हमारा है ग्राफिकल मेथड। पहला क्या हमारा, ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशनल मेथड, और तीसरा पढ़ेंगे एलिमिनेशनल मेथड। इन 3 मेथडों से इस पूरे चैप्टर में सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक चीज क्या है कि ग्राफिकल मेथड में भी 3 चीजें जानना पड़ता है। इस ग्राफिकल मेथड में भी हमें 3 चीजों को जानना पड़ता है। क्या क्या जानना पड़ता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइन, 3 चीजें। अब ग्राफ तो आपने देखा होगा कि जो ऐसे बना होता है। ठीक है, अगर आपको बिना सवाल सॉल्व किए, बिना सवाल को देखे, आपको देख के ही बता देंगे कि कौन सा आपका इंटरसेक्टिंग है, कौन सा कोइंसिडेंट लाइन है और कौन सी पैरेलल लाइन है। कैसे, क्योंकि जो इंटरसेक्टिंग होती है वो आपस में ऐसे क्रॉस करती है, ऐसे। जो ये लाइन होगी हमारी ऐसे क्रॉस, अगर किसी ग्राफ पे आपको ऐसे दिखाई देता है आपस में 2 लाइनें क्रॉस कर रही हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है इस पे एक्स वाई 2 वैल्यू होते हैं। यहाँ से जो देखेंगे आपका एक्स होगा और जो यहाँ से देखेंगे आपका वाई होगा। ठीक, अगर किसी ग्राफ पे 2 लाइनें ऐसे काटती हुई दिख रही हैं उसे बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अगर ग्राफ वाइज नहीं दिखा रहा है, क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चन दे देता है और उसमें क्या करना पड़ता है, आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे एक सवाल लिखता हूं, यहाँ पे एक सवाल लिखिए, जैसे यहाँ लिखता हूँ 3x + 4y = 9। यहाँ लिखता हूँ 5x + 3y = कुछ भी लिख लीजिए 10। अब इसमें जो नंबर है, जो ये नंबर है x के साथ, जो नंबर है x के साथ में a1 था तो इसी को हम लोग a1 बोलेंगे। ठीक है, और जो b के साथ, जो y के साथ ये नंबर है, जो b के साथ, y के साथ जो b है, ये वाला b है, इसको हम लोग b1 बोलेंगे। b1 क्या हुआ हमारा 4।
मतलब कि जो भी वेरिएबल के साथ जो नंबर होंगे 1 2 3 4 5 0 कुछ भी नंबर हो वेरिएबल के साथ एबीसीडी वाले के साथ में होंगे वही हमारे A1 B1 जो x के साथ होगा उसे A1 y के साथ होगा हमारा B हो जाएगा। बाकी नंबर जो C अकेला होगा C के साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, वेरिएबल होगा पर वो हाइट दिखेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ C अकेला दिखाई देगा आपको, एकदम सादा अकेला मस्त मौला एकदम। ठीक है, ये C के साथ दिखाई देगा। अब ये 2 वेरिएबल यहाँ दिख गए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, A1 को ऊपर वाले मान को A1 को, ठीक है, A1 को यहाँ रखना है, इसे 3 रख लिया आपने यहाँ पे। नीचे पे A2 को रखना है तो यह 5 हो गया बराबर। यहाँ 4 को रखना है क्योंकि B1 हमारा ये है, यहाँ 4 रखा मैंने और यहाँ पे 3 रखा। क्या ये दोनों बराबर है? मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 और 5 4 जा 20, इतना आ रहा है। ये इक्वल नहीं है तो आप कहेंगे कि सर ये बराबर नहीं है। और जब ये बराबर ही नहीं है, यही होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। जो भी दो पैरेलल में, दो आपको पेयर में लाइन दिए गए होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और सॉरी ये पेयर में था शायद, कुछ ये चैप्टर का नाम गलत लिखा गया, पेयर्स, जिसमें आपको पेयर्स देखने को मिलेंगे। पेयर्स छूट गया उसमें हमारा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पेयर्स में आपको 2 क्वेश्चन 1 और 2 जोड़ा में सवाल देखने को मिलेगा, पेयर्स देखने को मिलेंगे। मैंने पेयर्स नहीं लिखा है, छूट गया लग रहा है, ये 2 पेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब पेयर्स में क्या है कि ये 2 अगर ये चीजें आपस में बराबर नहीं है तो आपकी लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगी। ग्राफ से बताएंगे तो देख के बता देंगे, ऐसे क्रॉस करेगी तो हमारी क्या होगी, वन वे आपका इंटरसेक्टिंग होगी ग्राफ वाले में। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना होगा तो पहले वाले का A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन करेगी। दूसरा क्या है, कोइंसिडेंट लाइन में क्या होते हैं, ऐसी लाइनें, अगर कोई ग्राफ है हमारा, ये देखिए ये ग्राफ है और ग्राफ पे 2 लाइनें आपस में सेम उसी पर, ना डिफरेंस ना आगे ना पीछे, एकदम सेम उसी पर, अगर दोनों लाइनें सेम पॉइंट पे चल रही हैं, ये होता है आपका कोइंसिडेंट लाइन। दोनों में सेम मिल जाता है, एकदम उसी पे चलती है, एकदम उसी के ऊपर से लाइन चलती है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। इसके कोई सोल्यूशन, ये देखिए ये जो इंटरसेक्टिंग है वो ग्राफ पे एक बार क्रॉस करता है, एक पॉइंट पे क्रॉस करता है, तो एक्स वाई केवल इसके एक ही सोल्यूशन आते हैं। जबकि ये तीनों के तीनों अब ये सेम पर ही क्रॉस कर रहा है, कितनी बार इस लाइन को छू रहा होगा, इतनी बार छू रहा होगा, इसी को बोलते हैं मेनी सोल्यूशन। अब जब उसी लाइन पे वही लाइन क्रॉस कर रही है ऐसे, कितनी बार छू रही है उसको, चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है बहुत बार, तो यही होगा हमारा कौन सा, कोइंसिडेंट लाइन, जिसके बहुत सारे सोल्यूशन, इतने सारे सोल्यूशन बहुत होते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, अगर आपको दूसरे वाले को सॉल्व करके जानना है तो ये A1 बटा में A2, B1 बटा में B2, C1 बटा में C2, तीनों के तीनों को बराबर होना होगा। तीनों बराबर होंगे तो आपका होगा कोइंसिडेंट लाइन। A1 A2 को आपको जानना होगा, अगर A नहीं जानेंगे तो मान के डालेंगे, जो भी X के साथ होगा वो हमारा A होगा, जो भी हमारा Y के साथ होगा वो हमारा B होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो X के साथ होगा वो उसे हम क्या बोलेंगे, A1, जो Y के साथ होगा उसे B1। लेकिन जो दूसरे पेयर में उसी का पेयर होगा, अगर नीचे आता है तो उसी के साथ A2 और B2 और C2 हो जाएगा। X के साथ होगा तो A1, Y के साथ होगा तो B1, अकेला होगा सादा होगा मस्त मौला होगा तो C1। अब ऊपर वाले को 1 माने हो तो दूसरे वाले में 2 मानना पड़ेगा। A2 हमारा हो जाएगा 5, A2 X के साथ जो होगा हमारा वो A2 होगा, जो Y के साथ होगा हमारा वो B2 होगा, और जो अकेला मस्त मौला नीचे होगा आपका वो आपका होगा C। 2 चीजों को जान गए। पैरेलल, पैरेलल के नाम आपने सुना होगा, मैथ में अच्छे से जानते हैं। पैरेलल जो अगर ये ग्राफ है आपका तो लाइनें इस पर आपको पैरेलल देखने को, अब टच ही नहीं करेंगे। एक समय था कि एक बार टच कर रहा था, दूसरा समय इतना बढ़ गया उसका, इतना बड़ा हो गया कि दोनों एक ही पे चलने लगे। उसको लगा कि यार मैं एक बार अगर आपस में कट कर रहा हूं तो मेरा एक ही सोल्यूशन हो रहा है, दूसरा में एक और बनाता हूं कोइंसिडेंट लाइन। अब दोनों को दोनों एक ही पे चढ़ जाते हैं, इतने सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। अब ये ज्यादा भाव बढ़ा तो क्या हो गया, इसका हालत खराब। अब पैरेलल हो गया, दोनों के दोनों अलग हो गए, लड़ाई हो गई। किसी में ज्यादा लगा होता है ना तो लड़ाई हो जाती है। अब ये दोनों में ज्यादा लगा हुई तो दोनों में लड़ाई हो गई। जब दोनों में लड़ाई हो गई तो क्या हो गया, दोनों के दोनों अलग हो गए, पैरेलल हो गए। अब जबकि जहां एक सोल्यूशन अच्छा हो रहा था वहां पे इन्होंने बढ़ा के अपना एकदम बड़ा कर लिया, मैंने सोल्यूशन बहुत कर लिया। अब क्या हो गया, जब मैंने ज्यादा बड़ाई होने लगा, ज्यादा बढ़त हो गया इनका, तो ये सोल्यूशन ही खत्म हो गया। जा अब एक भी नहीं है। जहां एक था पहले बेचारा है, कहते हैं अंत भला तो सब भला, इसका अंत ही खराब तो सब खराब। ठीक है, तो पैरेलल हो जाएंगे तो इसके एक भी सोल्यूशन नहीं होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे एक सोल्यूशन होंगे, और कोइंसिडेंट लाइन होंगे तो इसके मेनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे ग्राफ वाले। अगला जो सब्स्टिट्यूशनल मेथड है और इलिमिनेशन मेथड है, इसमें आपको वैल्यू को पुटअप करना होगा। इस वाले में आपका सब्स्टिट्यूशनल मेथड में जो भी आपके सवाल होंगे उनमें से वैल्यू को निकाल के पुटअप करना। जब आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो इन दोनों के बारे में खूब बढ़िया से पढ़ेंगे कि आखिर कैसे इनको सॉल्व करें।
ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन में केवल इतना ही रहेगा। ये चीजें आप जान जाइएगा, ग्राफ में ज्यादा बताना नहीं पड़ता है, केवल दो चीजें आपको सॉल्व करना है। सवाल भी, और अगले एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज आपका 3.1 है वो ग्राफ वाला ही है। ग्राफ का क्वेश्चन हल कराया जाएगा तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन। केवल इतना चीजें याद रखेंगे कि सर क्या होता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन में केवल एक सोल्यूशन होते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हो कि स्टार्ट में क्या था सर ना, इंटरसेक्टिंग था। ये इंटरसेक्टिंग मतलब आराम से था, एक बार क्रॉस करता था, आराम से एक सोल्यूशन के बाद था। जब लगा कि यार मैं एक बार कट कर रहा हूं तो मुझे एक सोल्यूशन मिल रहा है, मतलब सोल्यूशन को रख लीजिए आप पिज्जा, ये लीजिए, ये हो गया आपका पिज्जा। अगर इस पे अब क्या हुआ, पहले इंटरसेक्टिंग किया, इसको नजर आया कि यार अगर एक बार काट रहा हूं तो एक पिज्जा मिल रहा है। पिज्जा का मतलब सोल्यूशन रखिएगा, सोल्यूशन मतलब पिज्जा रखिए, सोल्यूशन का मतलब पिज्जा। एक बार आपस में कट कर रहा हूं तो मुझे एक पिज्जा मिल रहा है। अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं, अब क्या करता हूं कि एक ही लाइन पर, उसी लाइन पर चलने लगता हूं। जब उसी पर चलूंगा तो बार बार कट होगा, इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, तो मुझे बहुत सारे पिज्जा मिलेंगे। अब एक बार कट किया तो एक मिला पिज्जा इसको, अब उसी लाइन पर ही चलने लगा, इसके बहुत सारे हो गए। अरे वाह, अब बहुत सारे, लो पिज्जा लो पिज्जा लो पिज्जा लो पिज्जा, अब इतना पिज्जा मिलने लगा। अब जो ज्यादा पिज्जा मिले इसका हालत खराब हुआ, और जब हालत खराब हुआ तो बेचारा क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इतना लगाव था बेचारे में, अब लगाव क्या हो गया, ये अलग हो गया। और जब अलग हो गया तो बन गया पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या, नो सोल्यूशन। अब बेचारे के पास इतना पिज्जा हो गया, अगला समय ऐसा आया कि उसके पास पिज्जा ही नहीं थे। इसलिए जब आपके पास पैसे आने लगे तो ऐसा मत करिए कि और ही बढ़े, और बढ़ा के इतना करे तो क्या हो जाएंगे, उसकी वजह से आप जीरो आ जाएंगे। इंसान को घमंड खा डालता है, ठीक है। इसका वही हाल हुआ। स्टार्ट में बेचारा धीरे धीरे एक एक मिल रहा था पिज्जा, तो सबर नहीं था, इसको बहुत सारे पिज्जा मिलने लगे, लो और लो। अब क्या हो गया, बेचारे को सबर हो गया। अब बेचारे का जो भी था, एक पिज्जा जो मिल भी रहा था स्टार्ट में वो भी खत्म हो गया। इसके नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। पिज्जा का मतलब सोल्यूशन, ये इसके एक मिल रहे थे, मैनी वो, ठीक है। आगे जो 3 मेथड है आपके ग्राफिकल मेथड, आप देख लेंगे, देख आपको दिखाया जाएगा अगले चैप्टर में। 6 आपका अगला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा एलिमिनेशन मेथड। अगला कल से एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे।